पाकिस्तान का F-16 ढेर हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर सर, कुलकर्णी सर, F-17 और F-16 दोनों ढेर, ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिएगा, ये पुराने ब्लॉक के हैं। इसी F-16 के लिए ट्रंप ने इन्हें $390 मिलियन तभी दिए, हफ्ता भी नहीं हुआ होगा इनको देने में पैसा, कि ये इसको अपग्रेड करने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए। तो इनकी हालात जो है बहुत माड़ा है। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके, आपने देखा होगा सवेरे से आप लोग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लाहौर में, किस प्रकार से सियालकोट में, हमारे साथ रावलपिंडी में। ठीक है सर, कर्नल राठौर भी जुड़ रहे हैं, एक उनका रिएक्शन ले लूं। सर कर्नल राठौर, आपके पास आ रहा हूं, क्या ये जो खबरें हैं, F-16 ढेर, F-17 ढेर, ड्रोन ढेर, मिसाइल ढेर, पाकिस्तान भी ढेर है क्या? पाकिस्तान ने आगाज कर दिया है कि वो जंग चाहता है, और आप पहले पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कीजिए और जंग में उतरिए, और उसके क्या नुकसान होते हैं उसे उन्हें होने दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी खबर। चंडीगढ़ में एयर रेड के सायरन बज रहे हैं और दिल्ली में सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। सारे कर्मचारियों से कह दिया गया है कोई छुट्टी पर नहीं जाएगा। यानी देश अब युद्ध में उतर चुका है। अब ये हालात युद्ध के हैं। अब कोई इधर उधर सोचना नहीं है कि वो क्या करेगा, हम क्या करेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई है बॉस। पाकिस्तान ने अब जो किया है उसके बाद उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। भारत ने कहा था कि हमने तुम्हारे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, चुपचाप बैठना, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने कल रात अटैक किया। भारत ने आज जवाब देते हुए रावलपिंडी में सेना के बेस के 1 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन गिरा दिया। वहां भी मैसेज दिया कि इतना कर सकते हैं, अब भी रुक जाओ, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और उसने ये कर दिया। एक और बड़ी खबर, राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान बुरी तरह पिटा है। पाकिस्तान के ड्रोन आने से पहले ही गिरा दिए गए हैं। यानी पाकिस्तान का F-16, BSF के सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। भाई साहब, मुझे लग रहा है ये आज की रात कयामत की रात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज फ्रंट लाइन पर लगा दिए हैं। और ये तो अभी भारत डिफेंस कर रहा है। भारत अभी पहले पाकिस्तान के हमले रोक। अब देखिए ये तस्वीर आई है और ये असीम मुनीर अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहा है। उसको पता है कि जो हालात बन गए हैं, अगर पाकिस्तान ये भी नहीं करेगा तो लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, उसकी कुर्सी जाएगी, और इसलिए वो ये कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का तीसरा फाइटर जेट मार गिराया भारत ने। मेड इन अमेरिका F-16 हवा में ढेर, बहुत बड़ी खबर। 2 F-17 और अब पाकिस्तान का F-16, 3 फाइटर जेट पाकिस्तान के ढेर हो चुके हैं। कर्नल साहब, ये बताइए कि ये पाकिस्तान के लिए 3 फाइटर जेट का ढेर होना है या उसके गाल पर 3 करारे तमाचे हैं? ये जंग का आगाज है, और पाकिस्तान को जो इनिशियल लॉसेस हो रहे हैं, पाकिस्तान इससे भी संभल जाए तो बात है, बढ़ता है, और जिसकी वजह से वर्ल्ड ओपिनियन भारत के साथ है। अब उसको कैपिटलाइज करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल पाकिस्तान के सही कह रहे हैं आप सर। आज देखिए ईरान के बड़े नेता यहाँ थे, जयशंकर साहब। पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम। देखिए बड़ी खबर आ गई है, पाकिस्तान के 100 मिसाइल हमले नाकाम हो चुके हैं, 30 ड्रोन हमले नाकाम हो चुके हैं, और 3 फाइटर जेट ढेर हो चुके हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से पिटता जा रहा है। सबको पता है, दुनिया ने देखा है कि 26/11 का जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया था कसाब, उसने खुद बताया कि वो पाकिस्तान का है। और इसीलिए आप देखिए कि अब जब यह स्थिति बनी है, भारत तो कहेगा हम तो आतंकी मारने गए थे। इन्होंने किस पर हमला किया था? हमारे सिविलियंस पर, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर, और इसका जवाब नहीं देंगे सर तो कैसे रुकेंगे? तो भारत अब दुनिया को यह तस्वीरें दिखाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान के पास तो अब कोई जवाब ही देने के लिए नहीं रहा। क्या बोल के रोकेगा कि हमने भाई इंडिया कहेगा देखो तुम क्या कर रहे थे? ये अगर एक भी फूटता तो कौन मरता? कोई आतंकी तो मरता नहीं, तो है नहीं आतंकी। देखिएगा 1947 से लगातार पाकिस्तान डिनाइल में है। अब है एक ही बात, शक्ति में शांति। सर मैं माफी मांग रहा हूं, एक और बड़ी खबर, भारत का सुदर्शन पुरी पाक S-400 ने सारे हवाई हमले नाकाम किए हैं।